Summary of the poem. Everything in this world is important. They are not useless. हर चीज़ जो इस दुनिया में है वो ख़ास है, बेकार नहीं है. The small drop of water make the mighty ocean. The small grain of sand make the pleasant and stretched land. पानी का एक छोटा सा कतरा ताकतवर समंदर बनाता है. छोटा सा रेत का ज़र्रा खुशगवार और वसी ज़मीन बनाता है. Human action and word are also important and have effect. इंसान का अमल और अल्फाज भी अहम हैं और असर रखते हैं. If we behave our fellow men kindly and speak gently, we can make a beautiful environment around us, and ultimately this world can be made a good and beautiful place like a paradise. अगर हम अपने साथियों के साथ हुस्न सलूक करें और नरमी से बात करें तो हम अपने आसपास एक खूबसूरत माहौल बना सकते हैं और आखिरकार इस दुनिया को जन्नत की तरह एक अच्छा और ख़ूबसूरत काम भी बनाया जा सकता है. स्पीक जेंटली, नरमी से बात करना. ब्यूटीफुल, खूबसूरत. एनवायरनमेंट, माहौल. अराउंड, इर्द गिर्द. पैराडाइज, जन्नत. अब इसके बाद करेंगे हम सेंट्रल आइडिया. सबसे पहले रेफरेंस. दिस पोएम इज़ कंपोज बाय एमिनेंट अमेरिकन वर्सेस राइटर जूलिया कर्नी. रेफरेंस मीन हवाला. इस नज़म को एक मशहूर अमरीकी आयत मुसन्निफ़ जूलिया कर्नी ने तश्कील दिया है. She was born in Boston in 1823 and died in 1908. वो बोस्टन में 1923 में पैदा हुई और 1908 में इंतकाल कर गई. एंड शी वॉज अ वर्सटाइल पोट्रेस. वो एक वर्सटाइल शायरा थी. एंड कंपोज हर पोएम इन सिंपल वर्ड्स. और अपनी नज़म को आसान अल्फाज में तहरीर करती थी. थीम, मौजू. एवरीथिंग इज़ इन द वर्ल्ड इज़ इम्पोर्टेंट. दुनिया की हर चीज़ ख़ास या अहम है. सेंट्रल आइडिया. दिस आउटस्टैंडिंग पोएम कन्वे द मैसेज दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट at this place and has it effect. इस उम्दा नज़म में ये पैगाम दिया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी जगह पर अहम हैं और असर रखती हैं. इफ़ेक्ट, असर. इम्पोर्टेंट, अहम. आउटस्टैंडिंग, उम्दा किस्म की, ख़ास किस्म की. इवन लिटिल थिंग्स प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ अ बिग थिंग. हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़ की बुनियाद फराहम करती है. इन द सेम मैनर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव एंड सिंपैथी कैन मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन. इसी तरह मेहरबानी के छोटे छोटे काम, मोहब्बत और हमदर्दी के छोटे छोटे अल्फाज हमारी दुनिया को जन्नत का बाग बना सकते हैं. इसके बाद रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करेंगे जिसमें आपको पोएम की एक लाइन दी है और उसके मुतालिक सवाल किए गए हैं. मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन लाइक द हेवन अबव. पहला क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ पोएट एंड पोएम फ्रॉम विच अबव लाइन आर एक्सट्रैक्टेड.
इस पोयम के शायर का नाम, पोयम का नाम और पोयम के शायर का नाम लिखें और जहाँ से ये लाइनें ली गई हैं. This above line are extracted from the poem Little Things written by Julia Carney. ये ऊपर दी गई लाइनें जो हैं वो पोयम लिटिल थिंग्स यानी मामूली चीज़ों से ली गई हैं और जो कि जूलिया कर्ने ने लिखी है. हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन. हम अपने मुल्क को, हम अपनी दुनिया को जन्नत का बाग कैसे बना सकते हैं. वी कैन मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन बाय डूइंग लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस and by speaking little words of love which bring peace and brotherhood in the world. हम अपनी दुनिया को एक जन्नत का बाग इस तरह बना सकते हैं कि छोटे छोटे रहमदिली के हमदर्दी के अल्फाज बोलें और छोटे छोटे We can make our world an Eden by doing little deeds of kindness. हम अपनी दुनिया को जन्नत का बाग बना सकते हैं हमदर्दी के मामूली काम करके एंड बाय स्पीकिंग लिटिल वर्ड्स ऑफ लव और मोहब्बत के छोटे अल्फाज बोलकर विच ब्रिंग पीस एंड ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड, जिससे अमन और भाईचारा इस दुनिया में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट का. व्हाट इज़ द मैसेज कन्वे इन द पोयम. इस पोयम में क्या मैसेज दिया गया है. द पोयम कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. इस पोयम में एक बड़ा मजबूत पैगाम दिया गया है. नथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ अनइम्पॉर्टेंट. इस मादी दुनिया में कोई भी चीज़ the poem convey a small the poem convey the strong message. इस पोयम में एक बहुत मजबूत पैगाम दिया गया है. नथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ अनइम्पॉर्टेंट. इस मादी दुनिया में कोई भी चीज़ गैर अहम नहीं है. इवन द mergy and small things which we consider useless when gathered make mighty ocean. हत्ता कि एक मामूली और छोटी चीज़ें जिन्हें हम बेकार समझते हैं, जब वो जमा हो जाती हैं तो वो एक मज़बूत या बड़ी ताकत बन जाती हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफ़िज़.